पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सैलानियों के शवों को अब उनके घर भेजा जा रहा। आतंकियों के इस कायराना हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का शव जब बुधवार दोपहर दिल्ली पहुंचा तो हर आंख नम हो गई। तिरंगे में लिपटे पति के साबुत को देख पत्नी हिमांशी फुट फुट कर रो पड़ी, लेकिन हिमांशी ने खुद को संभालते हुए ऐसे शब्द कहे जिसके लिए भारतीय सेना की वीर नारियां जानी जा रही। पति के साबुत हिमांशी बोली, हम हमेशा आपका सर गर्व से ऊंचा रखेंगे। पति के ताबूत के सामने खड़ी हिमांशी ने कहा कि आप जहां भी रहेंगे हम हमेशा आपका माथा गर्व से ऊंचा रखेंगे। उन्होंने कहा, आप मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन इंसान हैं। दुआ करती हूं कि आप जहां भी रहें खुश रहें। हम हमेशा आपका सर गर्व से ऊंचा रखेंगे। हिमांशी के ये शब्द उन आतंकवादियों को भी जवाब। पति के लिए हिमांशी के शब्द उन आतंकवादियों को जवाब है जिन्हें लगता है कि उनकी गोलियां देश के हौसलों को तोड़ देगी। दिल तार तार कर देने वाला लम्हे में हिमांशी ने पति के साबुत से लिपट कर उन्हें सलामी दी। सीएम रेखा गुप्ता ने एयरपोर्ट पहुंच दी श्रद्धांजलि। बुधवार को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर जब दिल्ली पहुंचा तब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची। मुख्यमंत्री ने नरवाल के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया। उनकी पत्नी को सांत्वना देते भी नजर आए। 6 दिन पहले हुई थी शादी, हनीमून मनाने। पहलगाम के बेसरन में आतंकवादियों ने मंगलवार को पर्यटकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में हरियाणा के करनाल निवासी 26 वर्षीय नरवाल भी शामिल हैं, जो अपनी पत्नी के साथ पहलगाम में छुट्टी मना रहे थे। नरवाल 6 दिन पहले ही शादी के बंधन में बंधे थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हिमांशी और विनय की इस तस्वीर ने सबको रुलाकर रख दिया। इस फोटो को देखकर आपका भी कलेजा पसीज जाएगा। इस फोटो में दिख रहा है कि किस तरह से नौसेना के अधिकारी नवविवाहित पत्नी उसके शव के सामने पत्थर बनी बैठ, मानो उन्हें लग रहा है कि इस हमले ने उनसे उसका सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। विनय नरवाल के गांव में करनाल में भुसली में पसरा मातम। विनय नरवाल हरियाणा के करनाल जिले में भुसली गांव के रहने वाले थे। मंगलवार को जैसे ही पहलगाम आतंकी हमले में विनय नरवाल की मौत की खबर सामने आई तो पूरे गांव में मातम पसर गया। ग्रामीण ने कहा, आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरपंच बोलने एसपी और थाना से आया था। करनाल के भुसली गांव के सरपंच राजेंद्र सिंह ने बताया, कुछ ही देर पहले उनको मधुबन थाना और एसपी ऑफिस से फोन आया था। उन्होंने जानकारी ली कि आपके गांव का विनय नरवाल नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात था। हमने पुलिस को इसकी जानकारी दी, पुलिस ने हमें जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दुखदायी घटना हो गया है, जिसमें विनय की गोली मारकर आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि विनय लेफ्टिनेंट के पद पर नेवी में तैनात विनय अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर जम्मू कश्मीर गया, लेकिन आतंकियों ने ऐसी नापाक हरकत कर दी। आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भुसली गांव के पंच सुरेंद्र कुमार ने, हमारे गांव का लड़का लेफ्टिनेंट के पद पर नेवी में तैनात था। देर शाम जानकारी मिली कि आतंकी हमले में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 13 अप्रैल को नवीन की शादी हुई थी। हंसता खेलता परिवार था, लेकिन आज गांव में भी मातम का माहौल छा गया है।